हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट डिसीज, और इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिसीज है प्लांट से रिलेटेड, उसे आज हम देखने वाले हैं। ओके, आपको बेसिक कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं रिलेटेड टू डिसीजेस। सो आप देखो, जब भी हम किसी भी डिसीज़ का स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ईटियोलॉजी कहा जाता है। ओके, सो द स्टडी ऑफ डिसीजेज इज कॉल्ड ईटियोलॉजी। अगर उन डिसीजेज में हम उसका सिम्टम पढ़ रहे हैं, ओके, उसके जो कॉजेज़ हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें हम रेमेडी दे सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है? इसकी स्टडी को बोला जाता है विकृति विज्ञान, यानी कि पैथोलॉजी। ओके, तो आप देखो, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है डॉक्टर लिख देते हैं आप जाओ टेस्ट करा के लाओ, तो टेस्ट हम कहाँ पे कराते हैं? पैथ लैब वगैरह में जाते हैं, तो उसी को पैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर डिसीज, सिम्टम, कॉजेज, रेमेडीज़ का स्टडी होता है उसको बोला जाता है पैथोलॉजी। ओके, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में प्लांट डिसीज, सो अगर हम प्लांट की डिसीज का स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? प्लांट पैथोलॉजी या फिर फाइटोपैथोलॉजी। अब फाइटो मीन्स क्या होता है? फाइटो मीन्स होता है प्लांट। ओके, सो स्टडी ऑफ प्लांट डिसीज इज कॉल्ड फाइटोपैथोलॉजी। ओके, अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न फाइटोपैथोलॉजी किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ईजे बटलर। राइट, सो ईजे बटलर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। इतना आपको बेसिक याद रखना है। अब आप देखो, अब हम पढ़ेंगे प्लांट डिसीज किस किस वजह से होते हैं। तो आप देखो, जैसे हमारे अंदर होता है ना, एनिमल्स के अंदर बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंजाई की वजह से, अगर किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई तो भी हमें कोई ना कोई डिसीज़ पकड़ लेता है। ओके, इसी तरीके से जो प्लांट है, तो प्लांट में भी होते हैं बैक्टीरियल डिसीज़ हो जाते हैं, वायरल डिसीज़ हो जाता है, फंगल डिसीज़ हो गया। ओके, किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई तो भी डिसीज़ हो जाएगा प्लांट में। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं बैक्टीरियल प्लांट डिसीज़। ओके, तो सबसे पहले आप देखो, बैक्टीरियल प्लांट डिसीज़ में हम पढ़ते हैं क्राउन गॉल डिसीज़। क्या नाम है इसका? हिंदी में क्राउन पित्त रोग इसको कहा जाता है। ओके, और आप ये देखो ना, प्लांट का जो लोअर पार्ट है ना, तो यहाँ पर आप देखो क्राउन जैसा दिख रहा है। अब ये एक तरीके का ट्यूमर है, तो ह्यूमंस में भी आपने देखा होगा ट्यूमर ऐसे ही हो जाता है ना, तो ये भी एक तरीके का ट्यूमर है जो प्लांट में हो जाता है। ओके, जिसको क्राउन गॉल डिसीज़ कह सकते हैं। तो गॉल की जगह आप इसको बॉल से याद कर सकते हो। ओके, क्राउन बॉल डिसीज़, बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, ट्यूमर बन गया है, किसमें? प्लांट में। आपको इसमें याद रखना है कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है ये, तो बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस। ओके, सो बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस की वजह से होता है गॉल डिसीज इन प्लांट। ओके, और ये जो बैक्टीरिया है ना, तो अब इसको आगे और रिक्लासिफाइड किया गया है राइजोबियम रेडियोबैक्टर की तरह। राइट, तो याद रखना है आपको। और अब देखो, ये जो एक तरीके का ये जो ट्यूमर है ना, तो ये एक तरीके का क्या है, इसका नाम क्या है पूरा? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या नाम है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और ये एक तरीके का पैथोजन की तरह वर्क करता है। ओके, और जितने भी मेनली जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उसमें ये आगे ट्रांसमिट कर देता है। ओके, तो आप देखो, ये एक तरीके का क्या काम कर रहा है? पैथोजन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एंड ट्रांसफर्ड डीएनए। ओके, और इसका यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी, तो ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। तो क्राउन गॉल डिसीज आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है? प्लांट से रिलेटेड है। ओके, तो क्राउन जैसा प्लांट के जो लोअर पार्ट है उसमें ग्रो हो गया, तो ग्रो से आपको एग्रो याद रखना है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसन। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो विल्ट ऑफ पोटैटो। विल्ट ऑफ पोटैटो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखो विल्ट ऑफ पोटैटो लिखा है, इसका मतलब आलू का मुरझाना। ओके, तो किसी बैक्टीरिया की वजह से आलू जो है ये मुरझा गया है। राइट, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, कभी कभी आपने आलू काटा होगा तो आपको ऐसे देखने को मिला होगा। ठीक है, ये कौन सी बैक्टीरियम की वजह से होता है? तो सूडोमोनास सोलनसेरम बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है ये विल्ट ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो याद रखना है आपको, सूडोमोनास सोलनसेरम की वजह से हो जाता है विल्ट ऑफ पोटैटो। और इसमें हो क्या जाता है, तो जो जाइलम होता है ना, तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक रिंग बन जाती है, और इसी वजह से इसको रिंग डिसीज भी कहा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा रिंग डिसीज ऑफ पोटैटो, इसी को विल्ट ऑफ पोटैटो भी कहा जाता है। तो रिंग जैसा बन गया किसके ऊपर? पोटैटो के ऊपर। ठीक है, कॉज बाय बैक्टीरियम सूडोमोनास सोलेंसेरम याद रखना है आपको। अब आप देखो, विल्ट ऑफ पोटैटो लिखा है या रिंग डिसीज। ठीक है, तो रिंग डिसीज से आप याद कर लो, चाहे विल्ट ऑफ पोटैटो से याद रख लो। ओके, तो आप देख रहे हो ना, एक तरीके से इस पर क्या बन गया है, आलू के ऊपर एक रिंग बन गई है। तो आलू के ऊपर रिंग बन गई है, तो आलू क्या हो गया? सड़ा हुआ हो गया है ना। तो हम कहते हैं ना, अरे यार आलू सड़ गया, सड़ा सही सूडो याद रखना है, सूडोमोनास सोलेंसेरम, सूडोमोनास सोलेंसेरम। ओके, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है विल्ट ऑफ पोटैटो। ठीक है, और इसी को रिंग डिसीज भी कहा जाता है। जाइलम के ऊपर एक लाइन बन जाती है ब्राउन कलर की। नेक्स्ट अब आप देखो बैक्टीरियल प्लांट डिसीज में अदर जो डिसीज हैं, कौन सा? ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन एंड बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन बैक्टीरिया। ठीक है, तो उसको कपास की
काली भुजा और कपास के जीवाणु का जीवाणु झुलसा रोग भी इसको कहते हैं। तो आप देखो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। अब आप ये देखो कॉटन है ना, तो ये इसका एक आर्म जैसा है, इस पर क्या पड़ गया है, इस पर ब्लैक ब्लैक निशान पड़ गए हैं, ठीक है। तो इसी को कहा गया है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, कॉटन का ब्लैक आर्म हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना ब्लैक कलर के इस पर निशान से पड़ गए हैं, राइट। और ये किस वजह से होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनस, ओके। तो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन किसकी वजह से होता है, ज़ैंथोमोनस, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आप देखो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, बहुत बार आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट्स ऑफ राइस, इट मीन्स चावल में जीवाणु जनित पत्ती झुलसा रोग, ओके। तो आप देखो ये जो लीफ है ना, किसकी, राइस की, चावल की जो लीफ है ये कैसी हो गई है, आप देखो बिल्कुल झुलस सी गई है, ओके। बिल्कुल क्लोरोफिल सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल ये कैसी हो गई, झुलस सी हो गई, जैसे उसमें कोई भी जान नहीं है। तो किसकी वजह से हुआ ये, कौन सी बैक्टीरिया की वजह से, कॉज बाय ज़ैंथोमोनस ऑरिजे, ओके। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ज़ैंथोमोनस ऑरिजे। तो लीफ ब्लाइट ऑफ राइस है, राइस सब लोग खाना पसंद करते हैं मेनली, ओके। सो अगर लीफ इसकी खराब हो गई तो राइस का फसल पूरा खराब हो जाएगा, तो और इसे कोई भी नहीं खरीदेगा, तो और इसे कोई नहीं खरीदेगा, तो ऑरिजे, ओके। सो ज़ैंथोमोनस ऑरिजे लीफ ब्लाइट ऑफ राइस का बैक्टीरिया में, याद रखना है आपको। देखो ज़ैंथोमोनस ये भी है, ज़ैंथोमोनस ये भी है, नेक्स्ट वाला जो पढ़ेंगे वो भी ज़ैंथोमोनस है, ठीक है। इसके आगे क्या जुड़ गया, ऑरिजे। नेक्स्ट है अब आप देखो बैक्टीरियम सिट्रस कैंकर कॉज बाय बैक्टीरियम ज़ैंथोमोनस सिट्री। तो एक डिसीज है सिट्रस कैंकर, तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये भी बैक्टीरियम ज़ैंथोमोनस सिट्री की वजह से होता है। अब आप देखो ये जो सिट्री है ना, इसका मतलब क्या हो गया, जो सिट्रस प्लांट होते हैं, राइट। सो उनमें ये मेनली डिसीज देखने को मिलता है। तो आप जैसे नींबू का ले लो, तो कभी कभी आपने ये ऐसे स्पॉट देखे होंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से क्लोरोफिल भी खत्म हो गया धीरे धीरे, पत्ती जो है वो बिल्कुल लाइट ग्रीन हो गई, स्पॉट पड़ रहे हैं इस पे, ओके। तो बैक्टीरियम सिट्रस कैंकर कॉज बाय किसकी वजह से होता है, ज़ैंथोमोनस सिट्री। अब देखो सिट्रस से ही आपका सिट्री बना है, तो ईजिली आप इसका बैक्टीरियम याद कर सकते हो। और ये जो डिसीज़ है ना, ये ओरिजिनेट हुई थी चाइना से, तो आप देखो ये डिसीज़ भी चाइना से ओरिजिनेट हुई है। तो ध्यान रखना है आपको, बैक्टीरियम सिट्रस कैंकर कॉज बाय बैक्टीरियम ज़ैंथोमोनस सिट्री, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट, गेहूं का टुंडू रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देखो बैक्टीरियम कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिसी एंड नेमाटोड एंजिनोट्रिट्रिसी आर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस डिसीज। तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखो जो ये व्हीट है ना, गेहूं की फसल, ये कैसी हो गई है, बिल्कुल लुढ़क रही है, ओके। बिल्कुल भी इसमें जान नहीं है, सूख सा रहा है ये, ओके। तो ध्यान रखना है आपको, टुंडू डिसीज किस में होता है, व्हीट में मेनली देखने को मिलता है, ओके। कौन से बैक्टीरिया की वजह से, सो कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिसी और नेमाटोड। तो आप देखो हमने प्लांट किंगडम जो पढ़ा था उसमें हमने नेमाटोड पढ़ा था ना, तो नेमाटोड मतलब क्या होता है, राउंड वॉर्म, ओके। तो उन्हीं की वजह से ये डिसीज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बैक्टीरियम कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिसी, ओके। अब आप देखो इसको भी आप कैसे याद रखोगे, टुंडू डिसीज किस में होता है, व्हीट में होता है, ठीक है, व्हीट में। तो व्हीट से आप याद रखो वेट, व्हीट से आप वेट याद रखो, ओके। तो जितने भी जो तोंदू लोग होते हैं, टुंडू से तोंदू याद रखो, जितने भी भाई तोंदू लोग होते हैं तो उनका वेट तो बहुत ज़्यादा होगा ना, तो वेट यानी कि वीट हो गया। तो टुंडू डिसीज किस में देखने को मिलता है, वीट में देखने को मिलता है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोरिनोबैक्टीरिया टिट्रिसी, ओके, कोरिनोबैक्टीरिया टिट्रिसी। आप देखो आप जब पूरा जो ये वीट है खराब हो जाएगा, कोई भी नहीं खरीदेगा, तो कोरिनोबैक्टीरियम, कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं, कोरिनोबैक्टीरियम, ठीक है। इस तरीके से लिंक बना के आपको याद रखना है, ओके, वरना जो नाम है ना तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं वायरल प्लांट डिसीज, ओके। तो वायरल प्लांट डिसीज में हम पढ़ते हैं टोबैको मोज़ेक डिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आप देखो होता क्या है कि ये जो टोबैको की जो लीफ है ना, ओके, तो इसका धीरे धीरे क्लोरोफिल खत्म होता जाता है और ये पत्ती देखो आप बिल्कुल सिकुड़ सी रही है, ओके। इसमें बिल्कुल जैसे लग रहा है कोई भी जान नहीं है। तो टोबैको मोज़ेक डिसीज किस में देखने को मिलता है, तंबाकू में देखने को मिलता है। और आप देखो इसी से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि टोबैको मोज़ेक डिसीज से ही पहली बार वायरस को ढूंढा गया था, ठीक है। सो याद रखना है आपको। और आप देखो एडोल्फ मेयर थे एक साइंटिस्ट, तो उन्होंने ही जो तंबाकू में जो डिसीज़ हो जाता है टोबैको मोज़ेक डिसीज़, इसको एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। तो क्या नाम है इनका, याद रखना है आपको, एडोल्फ मेयर। क्या नाम है, एडोल्फ मेयर, ओके। और इन्होंने ही टोबैको में जो डिसीज़ हो जाता है ड्यू टू वायरस, इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और आप देखो इसका जो वायरस था, इन्होंने तो बात किया था इस डिसीज़ का, बट इसका जो मेन वायरस था इसकी खोज किसने की थी, इवानोव्स्की, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि वायरस को पहली बार किसने ढूंढा, तो हम लोग पढ़ते हैं इवानोव्स्की, ओके। तो याद रखना है आपको। अगर बात हो कि टोबैको मोज़ेक डिसीज़ की सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, तो एडोल्फ मेयर ने, ओके। और वायरस की खोज किसने की थी, इसी के थ्रू हुई थी वायरस की खोज भी, तो किसने की थी, इवानोव्स्की, ओके। तो साइंटिस्ट इवानोव्स्की, तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है। और आप देखो टोबैको मोज़ेक डिसीज़ को शॉर्ट में TMD भी बोला जाता है। क्या कहते हैं, TMD इज कॉज बाय टोबैको मोज़ेक वायरस। किसकी वजह से होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से ये टोबैको मोज़ेक डिसीज़ होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय श्रिंकिंग
स्टंटिंग एंड मॉल्टेड अपीयरेंस ऑफ लीफ बिसाइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। तो आप देखो क्लोरोफिल पूरा तरीके से खत्म हो चुका है, इसकी वजह से जो लीफ है वो श्रिंक हो रही है, ओके, पूरी तरीके से सिकुड़ जा रही है, अपने में जान नहीं है बिल्कुल लीफ में। तो ये कौन सा डिसीज है? टोबैको मोज़ेक डिसीज। याद रखना है आपको, किस में होता है? टोबैको की लीफ में। नाम से ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब आप देखो बंची टॉप ऑफ बनाना, ओके। तो बंची टॉप ऑफ बनाना इट मीन्स केले का गुच्छेदार शीर्ष। अब केले का जो टॉप है उसमें गुच्छेदार कई सारे शीर्ष निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके, बंची टॉप ऑफ बनाना। तो ये बनाने का टॉपिक कई सारे यहाँ पे गुच्छे जैसे निकल गए, तो इसको क्या बोला गया? बंची टॉप ऑफ बनाना, ओके। तो याद रखना है आपको किसकी वजह से होता है? बनाना वायरस की वजह से। बहुत ईजी है, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बंची टॉप डैश, याद रखना है बनाना। सब आप देखो नेक्रोसिस डिसीज इन पोटैटो एंड पोटैटो मोज़ेक डिसीज आर। तो पोटैटो मोज़ेक डिसीज ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है, कौन से वायरस के वजह से ये होता है? सो पोटैटो वायरस एक्स, PVX, ठीक है, पोटैटो वायरस एक्स। याद रखना है आपको नेक्रोसिस रोग और आलू मोज़ेक रोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप जो नेक्रोसिस देख रहे हो ना पोटैटो में, तो आप एक तरीके से देखो इसमें कि आई की तरह बन गया है पोटैटो में, है ना। तो आपने कई बार आलू वगैरह में देखा होगा, इस तरीके से निशान बन जाते हैं। तो ये कौन सा डिसीज हो जाता है? नेक्रोसिस डिसीज इन पोटैटो। और यहाँ पर आप देखो जो लीफ है पोटैटो का, तो ये पूरा वायरस फैल जाता है, तो इसको पोटैटो मोज़ेक डिसीज कहते हैं, ठीक है, पोटैटो मोज़ेक डिसीज, ओके। अब आप देखो पोटैटो में होता है मोज़ेक डिसीज और नेक्रोसिस डिसीज। तो नेक्रोसिस डिसीज भी याद रखना है और पोटैटो मोज़ेक डिसीज भी याद रखना है, ठीक है, राइट। कौन से वायरस के थ्रू होता है ये? तो पोटैटो वायरस एक्स, PVX। नेक्स्ट अब आप देखो पोटैटो लीफ रोल डिसीज। अब पोटैटो लीफ रोल डिसीज से ही समझ में आ रहा है कि जो लीफ है वो एक तरीके से क्या हो गई? रोल हो गई, ओके, पूरा राउंड हो गया वो, कॉज बाय पोटैटो लीफ रोल वायरस, ठीक है। तो आप देखो मेनली जैसा, बहुत इजी है, आप इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि जैसा नाम है, ओके, वैसी ही डिसीज भी है। तो जैसा डिसीज देखने को मिल रहा है वैसे नाम भी रखा गया है। तो पूरा जो ये लीफ है पोटैटो का, आप देख रहे हो रोल हो गया है, ओके, रोल होकर पता ही नहीं लग रहा है लीफ कहाँ गई। तो बिल्कुल आपस में ये भी सिकुड़ गई है, तो उसको पोटैटो लीफ रोल डिसीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोटैटो लीफ रोल डिसीज, ओके, ध्यान रखना है आपको। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं फंगल प्लांट डिसीज के बारे में। तो सबसे पहले आप देखो अर्ली ब्लाइट। अब आप देखो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि ये एक लीफ है, ओके, और लीफ अंदर की तरफ ये गोल सी मुड़ती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये जो लीफ है ये गोल होती जा रही है, ओके, और इसमें आप देख रहे हो ये सूख के ब्लैक पड़ रही है। तो टाइम से पहले ही ये सूख रही है, ये राउंड हो जा रहा है अपने में और स्पॉट भी पड़ जा रहा है, ठीक है। तो इसको अर्ली ब्लाइट कहा गया, किसमें? प्लांट के लीव्स में, राइट। और ये कौन सी फंगस की वजह से होता है? सो इट इज कॉज बाय अल्टरनेरिया सोलानी, ओके। तो सोनाली जैसा नाम लग रहा है, तो वैसे ही आपको याद रखना है कि जब इस प्लांट की, जो प्लांट का लीफ है, जब पहले ही ये धीरे धीरे राउंड होके खराब होने लगा तो इसका सोल जाने लगा, सोल से ही आपको सोलानी याद रखना है, ओके। सो दिस डिसीज ब्राउन नेक्रोटिक स्पॉट डेवलप ऑन लीफ आर एंगुलर इन शेप। तो ये जो स्पॉट्स होते हैं ये एंगुलर होती हैं शेप्स में, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ओके। अभी हमने पढ़ा अर्ली ब्लाइट, अब हम पढ़ रहे हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू में पछेती झुलसा रोग। अब आप देखो इसमें क्या हो जाता है ना कि ये जो आलू की लीव्स वगैरह होती हैं तो धीरे धीरे ये भी खराब होने लगती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? इट इज़ वाटर माउल्ट। अब पानी में जो फफूंद वगैरह होती है ना उसकी वजह से ये पूरे जो प्लांट होता है आलू का इसमें फैल जाता है, राइट, और सब लीव्स खराब हो जाती हैं और पूरी की पूरी फसल इससे खराब हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है लेट ब्लाइट पोटैटो में, ये डिसीज हो जाती है मेनली, ओके। और कौन से फंगस की वजह से होता है? तो फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। तो फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से ये फंगल डिसीज हो जाता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ओके। फाइटोथोरा, तो आप देखो ऐसे याद कर सकते हो। तो फाइटो मतलब क्या हो गया? प्लांट हो गया, ठीक है। तो प्लांट हो गया और सारी ही लीव्स अगर इसकी खराब हो जा रही है तो थोड़ी भी नहीं बचेंगी, थोड़ी से ही थोड़ा, आप देखो। तो फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, पूरा इन्फेक्शन फैल गया, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस कॉज द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो रस्ट ऑफ व्हीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है रस्ट ऑफ व्हीट, ओके। तो गेहूं में आप देखो जंक लग गया है, तो जंक का कलर आपने कभी देखा होगा, तो ऐसे येलो ऑरेंजिश में होता है ना, तो आप देखो ऐसे ही ये जो पूरा व्हीट है इसमें भी लग चुका है, ठीक है। तो पूरा ये जंक लग गया है। कौन से फंगस की वजह से ये होता है? तो प्यूकेनिया ग्रामिनेंस ट्रिटिसी, ओके। तो क्या नाम है इसका? प्यूकेनिया ग्रामिनेंस ट्रिटिसी। अब आप देखो रस्ट पड़ गया पूरे व्हीट में, तो फसल पकने से पहले ही खराब हो जाएगी, ओके। व्हीट की फसल पकने से पहले ही खराब हो जाएगी, पकने से ही आपको प्यूकेनिया याद रखना है, पकने से प्यूकेनिया, ओके। और इन दिस डिसीज रेड ब्राउन रस्ट इज विजिबल ऑन स्टेम एंड लीफ। तो आप देख रहे हो स्टेम में, लीव्स में, ओके, रेड कलर का, एक ब्राउन कलर का, रेड कलर का, ब्राउन कलर का आपको रस्ट देखने को मिलता है जो विजिबल होता है स्टेम पे और लीव्स में, ओके। और दिस डिसीज इज कंट्रोल थ्रू द यूज ऑफ सल्फर गिनेब डाइथेन M45 एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसको हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं? सल्फर गिनेब डाइथेन M45 से, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना है रस्ट ऑफ व्हीट,
कौन से फंगस की वजह से होता है? तो देखो, अगर रस्ट लग गया पूरे वीट में तो फसल सही से पक नहीं पाएगी। पक से ही प्यूकेनिया, आपको याद रखना है, प्यूकेनिया ग्रामिनेसेंस ट्रिट्रेसी, ओके। और इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम सल्फर गिनेप डाइथेन M45 वगैरह से, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो लूज स्मट ऑफ वीट। अब लूज स्मट ऑफ वीट यानी कि गेहूं, और ये किसकी वजह से होता है, कौन सी फंगस की वजह से? सो इट इज कॉज्ड बाय यूस्टिलैगो ट्रिट्रेसी। अब आप देखो यहाँ पर आप वीट देख रहे हो, ठीक है। तो ये वाला वीट तो बिल्कुल अच्छा है, इसके पड़ोस वाला देखो, इसमें धीरे धीरे डिसीज होना स्टार्ट हो गया, फिर पूरी तरीके से यहाँ पे वीट का जो दाने थे वो सब गिर गए, ठीक है, सारे गेहूँ नीचे गिर गए। तो लूज स्मट ऑफ वीट, तो सब कुछ वीट ने अपना लूज कर दिया, पहले ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, ओके। तो इसका जो फंगस है वो आपको याद रखना है यूस्टिलैगो ट्रिट्रेसी, ओके, यूस्टिलैगो, ओके। तो आप देखो जब पूरा वीट धीरे धीरे गिर गया तो इसको भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, लूज़ कर दिया इसने, सब कुछ लूज़ कर दिया तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यूज से ही आपको यूस्टिलैगो ट्रिट्रेसी इसका फंगस याद रखना है, ओके। और ये जो डिसीज़ है स्प्रेड होती है थ्रू सीड्स एंड अफेक्ट इन्फ्लोरेसेंस। तो इससे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ट्राइजोल जो फंगिसाइड्स वगैरह होते हैं उनका यूज़ करके, ओके। सो ट्राइजोल फंगिसाइड की वजह से लूज स्मट ऑफ वीट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप देखो पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ वीट, ओके, गेहूं का खस्ता फफूंदी। अब आप देख रहे हो, कभी कभी आपने देखा होगा गेहूं वगैरह के, अगर आप खेत में गए होगे, ओके, तो यहाँ पर आपको डस्ट वगैरह सी दिखती है, तो इसी को पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ वीट कहा गया, गेहूं की खस्ता फफूंदी, ओके। तो ये भी किसकी वजह से होता है? तो देखो आप ब्लूमेरिया ग्रामिनेसेंस एसपी ट्रिट्रेसी कॉज दिस डिसीज, ब्लूमेरिया ग्रामिनेसेंस, ओके। तो याद रखना है आपको, जो माइल्ड्यू ऑफ वीट है, जो पाउडर जैसा पड़ गया पूरा वीट, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये कौन से फंगस की वजह से होता है? ब्लूमेरिया ग्रामिनेसेंस एसपी ट्रिट्रेसी। और ये जो पाउडर जैसा आप देख रहे हो ना, तो ये आपको लीफ पे भी विजिबल हो जाता है, कि आप इसको इजीली विजिबल कर सकते हो, ओके, कि लीफ पे आपको देखने को मिलेगा। सो ब्लूमेरिया ग्रामिनेसेंस एसपी ट्रिट्रेसी इसकी वजह से होता है पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ वीट, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, और इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू फंगीसाइड एंड सिलिकन सॉल्यूशन। तो सिलिकन सॉल्यूशन देके और फंगीसाइड वगैरह देके हम पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ वीट भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब आप देखो रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने का लाल सड़न। अब गन्ना है यानी कि शुगर केन है, ये कैसा हो गया? बिल्कुल सड़ गया, ठीक है। तो सड़ गया तो ये कौन सी फंगस की वजह से होता है? तो ग्लोमेरुला ट्यूकोमाइसिस, ओके। और इसको और क्या कह सकते हैं? कलेक्टोट्राइकम फ्लैक्टम कॉजेज दिस डिसीज। डिसीज इज करेक्टराइज बाय ड्राइंग ऑफ लीफ एंड चेंज इन देयर कलर। तो कैसे हमें पता लगता है कि ये डिसीज फैल रही है शुगर केन में? तो जो लीफ होती है वो धीरे धीरे ड्राई होने स्टार्ट हो जाती है, ओके, कलर में चेंजेस आने लगते हैं। सो रेड रॉट ऑफ शुगर केन किस में देखने को मिलेगा आपको? शुगर केन में, ओके। लाल सड़न हो जाती है शुगर केन में, किसकी वजह से? ग्लोमेरुला ट्यूमिनोसिस, या फिर इसे हम कलेक्टोट्राइकम फ्लैक्टम भी कह सकते हैं, इस वजह से, इस फंगस की वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। तो देखो आपने कभी गन्ने का देखा होगा या गन्ने का जूस वगैरह पिया होगा, तो आपने देखा होगा बिल्कुल ढेर में कलेक्ट करके रखते हैं, ढेर में कलेक्ट करके, कलेक्ट से ही कलेक्टोट्राइकम फ्लैक्टम, इसका जो फंगस है वो याद रखना है। और आपको ग्लोमेरुला ट्यूकोमाइसिस भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो एर्गॉट ऑफ बाजरा। अब ये जो एर्गॉट ऑफ बाजरा है, सो इट इज कॉज बाय क्लेविसेप्स फ्यूसीफॉर्म, ओके। सो कौन सी फंगस की वजह से ये होता है? सो इट इज कॉज बाय क्लेविसेप फ्यूसीफॉर्म, क्लेविसेप फ्यूसीफॉर्म। तो आप देखो ये पूरा की पूरा जो बाजरा है ना, ये क्या हो गया? फ्यूज हो गया, ओके, पूरा इसका फॉर्म बिगड़ गया। तो फ्यूजीफॉर्म, एर्गॉट ऑफ बाजरा फ्यूजीफॉर्म, ये इसका फंगस का नेम है, क्लेविसेप फ्यूजीफॉर्म, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, बार बार आप रिपीट करोगे तो इसलिए आपको याद हो पाएगा, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो अदर जो फंगल प्लांट डिसीज है, इसे हम देखने वाले हैं फटाफट से। सो आप देखो सबसे पहला है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, ठीक है, अंकुरों का सूखना। अब आपने कभी कभी देखा होगा प्लांट धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर क्या हुआ? सही से वो बड़ा नहीं हो पाता, थोड़ा सा बड़ा होता है और फिर वो मर जाता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? तो फीथियम एसपी, फीथियम एसपी, ओके। तो नेक्स्ट अब आप देखो ब्राउन लीफ स्पॉट, शीश में लीफ स्पॉट ऑफ राइस, किसकी वजह से ये होता है? तो बाइपोलैरिसिस ओरिजा, ओके। तो बाइपोलैरिसिस ओरिजा की वजह से होता है कौन सा डिसीज? ब्राउन लीफ स्पॉट, सेस में लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ठीक। नेक्स्ट अब आप देखो पोटैटो वाट डिसीज या ब्लैक स्कैप, ब्लैक वाट पोटैटो ट्यूमर। तो आलू मस्सा रोग, काला पपड़ी, काली मस्सा, काला ट्यूमर, ये भी इसे बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, आलू को कैसा हो गया? बिल्कुल ट्यूमर जैसा इसको भी हो गया, ठीक है। अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, ठीक है, प्लांट का जो लोअर पार्ट था वहाँ पे जगह जगह पे ट्यूमर देखने को मिला था, राइट। तो ऐसे ही किस में हो गया? आलू में भी हो गया। किसकी वजह से ये होता है? सिंचिट्रियम एंडोबायोटियम की वजह से होता है पोटैटो वाट। पोटैटो में क्या हो गया? इसमें भी ट्यूमर जैसा हो गया, ठीक है। तो सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम की वजह से हो जाता है पोटैटो वाट, या पोटैटो पे क्या दिखता है? हमें ट्यूमर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। राइस ब्लास्ट, ओके। तो राइस ब्लास्ट किसकी वजह से होता है? ये
तो मैग्नोफोर्टे ग्रीसिया, ओके। तो मैग्नोफोर्टे ग्रीसिया, तो अभी हमने कई सारे ब्लास्ट पढ़े थे, लीफ ब्लास्ट भी पढ़ा था। तो राइस ब्लास्ट किसकी वजह से हो जाता है? मैग्नोफोर्टे ग्रीसिया, ओके। तो राइस ब्लास्ट, अभी हमने इसका लीफ ब्लास्ट पढ़ा था, तो याद रखना है आपको, राइस ब्लास्ट की बात आएगी तो मैग्नोफोर्टे ग्रीसिया, ओके। तो मैग्नोफोर्टे ग्रीसिया की वजह से होता है राइस ब्लास्ट, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो, ग्रीन ईयर या डाउनी माइल्ड्यू ऑफ बाजरा। तो ग्रीन ईयर, तो आप देख रहे हो ग्रीन ग्रीन कलर का बाजरे के ऊपर लीफ जैसा निकल के आ गया है, तो ग्रीन ईयर डाउनी माइल्ड्यू ऑफ बाजरा भी इसको कहा जाता है। और ये किस वजह से होता है? तो सेक्लोस्पोरा ग्रैमिकोला, ओके। तो सेक्लोस्पोरा ग्रैमिकोला की वजह से हो जाता है ग्रीन ईयर डाउनी माइल्ड्यू ऑफ बाजरा, ओके। सो टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, तो ये किसकी वजह से होता है? सेर्सोपोरा आर्किटिकोला एंड सेर्सोपोरा परसोंटम। तो इन दोनों की वजह से आपको टिक्का डिसीज ग्राउंडनट में देखने को मिल सकता है, ओके। तो आप देखो मूंगफली वगैरह जो होती है ना, मूंगफली वगैरह, इसकी चिक्की बनती है, ठीक है। तो इस चिक्की को हम क्या बोल सकते हैं? टिक्की की तरह आप रिलेट करो, टिक्की टिक्का। तो टिक्का डिसीज किस में देखने को मिलेगा? ग्राउंडनट में। किसमें? ग्राउंडनट में। किसकी वजह से हो जाता है ये? तो सेर्सोपोरा आर्किटिकोला और सेर्सोपोरा परसोंटम, ओके। तो आप देखो ये जो नेम्स है ना, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तो आपको इजीली याद हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो, प्लांट डिसीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल एनिमल्स। कुछ मिनरल एनिमल्स की कमी की वजह से जो प्लांट डिसीज हो जाते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। तो कॉपर की कमी से हो जाता है लेमन डाईबैक डिसीज एंड लिटिल लीफ डिसीज। तो नींबू का डाईबैक रोग और छोटी पत्ती का रोग। तो जो नींबू हो जाता है ना, उसकी जो लीफ होती है वो छोटी होने लगती है कॉपर की वजह से। कॉपर की कमी हो गई तो लीफ वगैरह छोटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। तो जिंक की वजह से हो जाता है खैरा डिसीज ऑफ पैडी, ओके। सो धान का खैरा रोग। तो आप देखो इसको कैसे याद कर सकते हो कि खैरा रोग हो जाता है पैडी में जिंक की कमी की वजह से। तो आपने देखा होगा कि जंक वगैरह लग जाता है, ठीक है। तो जंक वगैरह लग जाता है तो उससे क्या होता है कि कोई भी जो आयरन होता है उसकी फिर खैर नहीं, ठीक है। जैसे ही जंक लगने स्टार्ट हुआ पूरा आयरन आपका खराब हो जाएगा। जंक से जिंक थोड़ा याद रखना है, जिंक लग गया तो खैर नहीं, पूरा आयरन खराब। तो खैर से खैरा डिसीज ऑफ पैडी, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज की कमी की वजह से क्या हो जाता है? मार्श डिसीज ऑफ पी एंड फागला ब्लीड डिसीज ऑफ शुगर केन, ओके। तो मटर में मार्श रोग तथा गन्ने में फागला ब्लाइट रोग आपको देखने को मिलता है मैग्नीज की वजह से। सल्फर की वजह से आप देखो टी येलो डिसीज, ओके। चाय पीली बीमारी हो जाता है, जो चाय होता है उसमें येलो कलर का डिसीज हो जाता है सल्फर की वजह से। डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन की वजह से फ्रूट क्रैकिंग इन टोमेटो एंड रफ स्किन ऑफ गुआवा एंड सिट्रस, ओके, ठीक है। टमाटर जो होते हैं, जो इसमें फल होता है वो फटने लगता है, ओके। और जो अमरूद वगैरह हो गया, ओके, लेमन वगैरह हो गया, तो जो उसके छिलके वगैरह होते हैं वो खुरदुरे होने लगते हैं ज़्यादा, ओके, बोरोन की कमी की वजह से। डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम की वजह से क्या हो जाता है? मार्जिनल लीफ ड्राइंग इन राइस, ओके। तो चावल में सीमांत पत्ती का सूखना। अब जो लीफ का जो मार्जिन होता है, ओके, वो धीरे धीरे सूखना जैसा हमें दिखाई पड़ता है, सूखने लगता है पोटेशियम की कमी की वजह से। कैल्शियम की वजह से क्या होता है? ब्लॉसम एंड रॉट इन टमाटो, ओके। सो जो टमाटर है, फूल का जो उसका सिरा होता है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है कैल्शियम की कमी की वजह से। सो डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, मैग्नीज, सल्फर, बोरोन, पोटेशियम, कैल्शियम, ओके। तो ये आपको ध्यान रखने हैं और आप इसको पढ़ोगे ना तो इसलिए आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। और जो भी इनके नेम है, किसकी वजह से होता है कौन सा प्लांट का डिसीज, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपको उसको बार बार रिपीट करना है, ओके। तो आपको इजीली वो याद रहेंगे, ओके। सो अब आप देखो हमने जो भी कुछ क्वेश्चंस पढ़े उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज ऑफ प्लांट इज नोन एज रिंग डिसीज। पौधे के किस रोग को रिंग के नाम से जाना जाता है? तो देखो पौधे का कौन सा रोग है जिसे रिंग डिसीज कहा जाता है? हमने पढ़ा था कौन सा डिसीज? विल्ट ऑफ पोटैटो, राइट। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डिसीज ऑफ प्लांट इन विच लार्ज येलो स्पॉट अपीयर ऑन द लीफ। पौधे की उस बीमारी का आप नाम बताइए जिसमें पत्तियों पर बड़े पीले धब्बे दिखाई देते हैं। अब आप देखो पत्तियों पे अगर बड़े पीले धब्बे दिखाई देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बैक्टीरियल ब्लाइट, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो जो भी हमने ब्लाइट वाला मेनली पढ़ा है ना, तो उसमें आपने देखा कि कहीं ना कहीं स्पॉट पड़े हुए हैं येलो कलर के, तो उसको बैक्टीरियल ब्लाइट कहा जाता है, ओके, जो स्पॉट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंची टॉप ऑफ बनाना प्लांट डिसीज इज कॉज ड्यू टू। अब बंची टॉप ऑफ बनाना तो हमने पढ़ा था ना, तो आप देखो बंची टॉप ऑफ बनाना कैसे हो जाता है? जो टॉप होता है बनाना का वो कई सारे बंच में उगने लगता है, ओके, ग्रो होने लगता है। सो किसकी वजह से ऐसा हो जाता है? तो वायरस की वजह से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम अ डिसीज ऑफ प्लांट इन विच डार्क टू लाइट ब्राउन रॉट फॉर्म अराउंड बाउंडेड प्लांट टिश्यू। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पौधे की आप उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें घायल पौधे के उत्तक, ओके। तो आप देखो कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें क्वेश्चन से क्लियर होंगे, क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो पौधे की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें घायल पौधे के उत्तक के चारों ओर गहरे से हल्के भूरे रंग के सड़ंद बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये कहा है कि आपको उस डिसीज़ का नाम बताना है जो प्लांट टिश्यू होता है, राइट। तो उसके जो आसपास का एरिया होता है तो धीरे धीरे उसमें एक सड़न बनने लगती है,
तो वो कौन सी डिसीज़ में ऐसा होता है, तो आपको याद रखना है ग्रे माउल्ट। क्या नाम है उस डिसीज़ का? ग्रे माउल्ट। ओके, सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो आप देखो जो ग्रे माउल्ट डिसीज है प्लांट का इज ऑल्सो नोन एज बॉटराइटिस। इट इज कॉज ड्यू टू डाइंग और वाउंडेड पार्ट ऑफ प्लांट लाइक लीफ एंड पेटल। ओके, तो किस वजह से ऐसा हो जाता है? जो लीफ है, जो पेटल है, ओके, उसमें अगर किसी भी पार्ट में उसको चोट लग गई, वो धीरे धीरे मर रहा है, तो इस वजह से हमें ये सड़न देखने को मिलती है। कहाँ पे? जो कौन सा टिश्यू? प्लांट टिश्यू के पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिसीज ऑफ प्लांट वाइट माइल्ड्यू अपीयर्स टिपिकली ऑन अंडर साइड ऑफ लीफ। पौधे के किस रोग में सफ़ेद फफूंदी आमतौर पर पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देती है? तो पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देती है। ओके, कौन सा डिसीज आपसे यहाँ पर पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डाउनी माइल्ड्यू। ओके, तो पौधे के किस रोग में सफ़ेद फफूंदी आमतौर पर पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डाउनी माइल्ड्यू। तो यहाँ पर आप देखो सफ़ेद फफूंदी की बात हो रही है, तो यानी कि वो भी नीचे की तरफ, तो डाउन की तरफ, से डाउनी माइल्ड्यू हो जाएगा। ओके, तो आप देखो जो डाउनी माइल्ड्यू होता है प्लांट डिसीज है ये एक, और इट इज़ कॉज ड्यू टू प्रोलॉन्ग वेटनेस। काफ़ी टाइम तक वेटनेस है, गीलापन है, और इस वजह से जो डिसीज़ है वाइट माइल्ड्यू अपेयर हो जाता है टिपिकली ऑन अंडर साइड ऑफ लीफ। तो लीफ के अंदर की तरफ हमें वाइट माइल्ड्यू देखने को मिलता है, जो एक डिसीज़ है किसका? प्लांट का। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस डिसीज ऑफ प्लांट इज कॉज ड्यू टू विच बैक्टीरिया। जो पौधे का बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ओके, तो देखो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस की बात हो रही है, कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है ज़ैंथोमोनस ओरिज़े बैक्टीरिया। तो हमने पढ़ा था ना ज़ोर्थोमोनस ओरिज़े बैक्टीरिया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द डिसीज एर्गॉट ऑफ बाजरा इज ड्यू टू। अब एर्गॉट ऑफ बाजरा आपसे पूछा है कि किसकी वजह से ये होता है, तो बाजरा। ओके, तो किसकी वजह से ये होता है हमने पढ़ा था, तो बाजरे में हमने देखा था ना कि क्या हो गया, बाजरा पूरी तरीके से फ्यूज़ हो गया। ठीक है, उसमें जो बाजरा के जो फल वगैरह थे, जो उसमें फली वगैरह टाइप लगी हुई थी, वो धीरे धीरे ब्लैक पड़ गई, फ्यूज़ हो गई, तो फ्यूजी फॉर्म, तो क्लैपीसैप फ्यूजी फॉर्म की वजह से ये होता है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑफ प्लांट क्लोरोफिल ऑफ द लीफ गेट डिस्ट्रॉयड एंड लीव्स गेट श्रिंक। कौन से डिसीज में जो क्लोरोफिल होता है प्लांट का धीरे धीरे खत्म होने लगता है और लीफ जो है धीरे धीरे श्रिंक हो जाती है? कौन सा डिसीज था? टोबैको मोज़ेक डिसीज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज नेम द डिसीज ऑफ प्लांट इन विच लीव्स ब्रांचेस फ्रूट ऑल आर अफेक्टेड। ओके, तो आपको ये बताना है ऐसा कौन सा डिसीज है, राइट, जिसमें लीव्स ब्रांचेस फ्रूट सब की सब अफेक्टेड हो जाते हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सिट्रस कैंकर, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नेम अ डिसीज ऑफ प्लांट इन विच फाइन वेबिंग अकर्स ऑन अंडर साइड ऑफ लीव। तो आपसे क्वेश्चन कहा है कि ऐसा कौन सा डिसीज है जहाँ पर हमें प्लांट के अंडर साइड की तरफ हमें एक जाली की तरह देखने को मिलता है। ओके, तो कभी कभी आपने देखा होगा प्लांट पूरा खत्म हो जाता है, हल्की हल्का सा नेट सा देखने को मिलता है। किस वजह से ये होता है? तो स्पाइडर माइट्स की वजह से। तो कौन सा डिसीज है ये? स्पाइडर माइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रस्ट ऑफ व्हीट इज। ओके, रस्ट ऑफ व्हीट इज कौन सा डिसीज है? तो देखो पूरा जंग लग गया व्हीट में, तो ये कौन सा डिसीज है? ये आपका फंगल डिसीज है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन विच डिसीज ऑफ प्लांट स्टेम रॉट एट सॉइल लाइन विथ ब्राउन टू रेड लेसन। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पौधे के किस रोग में मिट्टी की रेखा पर भूरे से लाल घाव के साथ तना सड़ जाता है? अब यहाँ पर तने की बात हो रही है कि तना सड़ जाता है मिट्टी की रेखा पर, तो कौन सा एक सा डिसीज है? कौन सा ये डिसीज है? राइजोक्टोनिया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि जो एक प्लांट स्टेम है वो सड़ जाता है सॉइल लाइन से विथ ब्राउन टू रेड लेसन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा राइजोटोनिया एक डिसीज है। ओके, सो अब देखो जो राइजोटोनिया डिसीज है जिसमें प्लांट स्टेम सड़ जाता है एट सॉइल लाइन से विथ ब्राउन टू रेड लेसन्स। ओके, तो लाल या ब्राउन कलर के उसमें घाव बन जाते हैं और इसकी वजह से पूरा तना सड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग इज कॉज बाय। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग किसकी वजह से ऐसा हो जाता है? ओके, तो आप देखो जो सीड्स हैं वो क्या हो गई, वो धीरे धीरे डाई हो गई, बढ़ने से पहले ही वो मर गई। यहाँ भी हमने पढ़ा था ना पाइथियम डेबेरिनियम, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 14th क्वेश्चन इज ग्रीन ईयर डिसीज रिलेटेड विद द क्रॉप। ग्रीन ईयर डिसीज की बात हो रही है, तो देखो हमने पढ़ा था ग्रीन ईयर। ओके, जो बाजरा था उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के लीव्स निकल के आ रही थी। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाजरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट इज मोस्ट हार्मफुल फॉर क्रॉप। अब आप देखो जब डेवलपमेंट होता है इंसेक्ट का, तो सबसे ज़्यादा वो कौन सा स्टेज होता है उन इंसेक्ट का जो क्रॉप को इफेक्ट करता है? तो आपको ध्यान रखना है कैटरपिलर। ओके, कभी कभी आपने प्लांट में देखे होंगे कैटरपिलर आके जो कीड़े होते हैं ना वो लग जाते हैं, पूरे प्लांट के लीफ जो हैं उसको खा जाती हैं। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज मार्श डिसीज ऑफ पी एंड पागला ब्लाइट डिसीज ऑफ शुगर केन डेफिशिएंसी इज सिम्टम ऑफ।
ओके। तो मटर में मार्श रोग तथा गन्ने में फागला ब्लाइट रोग की कमी का लक्षण है, किसकी कमी को दिखाता है, तो ये दिखाता है जिंक की कमी को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो अब देखो जो मार्श डिसीज ऑफ पी है एंड फागला ब्लाइट डिसीज ऑफ शुगर केन डेफिशिएंसी इज सिम्टम ऑफ जिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिस्ट हु स्टडीड अबाउट व्हीट रस्ट प्रॉब्लम, वह वैज्ञानिक जिसने गेहूं में रस्ट की प्रॉब्लम की समस्या का अध्ययन किया, तो वो कौन सा साइंटिस्ट है, आपको याद रखना है किसका नाम आता है, केसी मेहता का। ओके, सो वो साइंटिस्ट जिसने स्टडी किया अबाउट व्हीट रस्ट प्रॉब्लम इज केसी मेहता। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू, अब जो ब्लैक हर्ट हो जाता है पोटैटो का, वो किसकी वजह से हो जाता है, किसकी कमी की वजह से। ओके, सो ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप देखो आलू से रिलेटेड ओके और कई सारे ब्लाइट से रिलेटेड जो डिसीजेस थे वो हमने पढ़े, तो इन सारे डिसीज़ को आपको बहुत बार रिवाइज करना है, क्योंकि देखो आप ईजिली हमें एनिमल डिसीजेस याद रहते हैं, लेकिन बात जब आती है प्लांट डिसीजेस की ओके, क्योंकि इनके नाम टिपिकल होते हैं तो ये हमें याद नहीं रह पाते, तो इसलिए आपको बार बार रिवाइज करना है कि आपको ये याद रहे ईजिली। ओके, सो जितनी भी इंपॉर्टेंट डिसीजेस थी रिलेटेड टू प्लांट वो आज हमने पढ़ लिया है, एंड आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।